नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज हम फ्रेंड्स 29 मार्च और 29 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर का जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक वाला क्वेश्चन है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके इंडिया प्लस वर्ल्ड का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स, जो आपके सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा ही जाता है। तो इसको हम पूरा करने के लिए हमारे ये सेशन को ज़रूर जॉइन करना फ्रेंड्स, क्योंकि डेली रोज़ सुबह 8 बजे हमारा ये सेशन स्टार्ट हो जाता है, जो आपके सभी एग्जामों को कवर करता है फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है। अब इसको हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया गया है, जिसका सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। और रायसीना डायलॉग का उद्देश्य है एशियाई एकीकरण के साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। और इसके मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? इसके मुख्य अतिथि हैं क्रिस्टोफर लक्सन, जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और इसका विषय क्या है, मतलब थीम क्या है? कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। ये कौन सा संस्करण का है? ये 10वां संस्करण का है। अगला है, गृह मंत्री अमित शाह ने लचिल बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये फ्रेंड्स आपका गोलघाट। गोलघाट कहाँ पड़ता है? असम में। यहीं पे किया गया है अमित शाह ने। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मार्च 2025 को गोलघाट, जो असम में है, लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया गया है। इस अकादमी का उद्देश्य है पुलिस बलों की क्षमता और दक्षता में वृद्धि करना है। लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का नामकरण 17वीं शताब्दी के अश्मीय योद्धा लचित बरफुकन के सम्मान में किया गया है, जिन्होंने 1671 में सराय घाट के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये फ्रेंड्स आपका भारत। भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन 11 से 13 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। और भारतीय पैरा एथलेटिक्स ने इस आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कुल 134 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, मतलब पहला स्थान प्राप्त किया है। और ये कौन सा संस्करण का है? ये दोस्तों आपको 12वां संस्करण का है। अब देखते हैं, पहला कौन है? भारत है, जिसमें 45 स्वर्ण पदक जीता है, 40 रजत पदक और 49 कांस्य पदक जीता है। टोटल मिला के 134 पदक जीता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है चीन। चीन ने कितने जीते हैं? 30 स्वर्ण पदक, 25 रजत और 20 कांस्य पदक, मतलब टोटल 75 पदक हासिल किए हैं। और तीसरा में है अमेरिका। अमेरिका ने 25 स्वर्ण पदक जीता है और 28 रजत पदक और 22 कांस्य पदक, जो टोटल 75 पदक यहाँ पर शामिल हैं। तो शीर्ष नंबर पर कौन है? भारत। अगला है, मार्च 2025 में पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका हरप्रीत, मतलब हरमनप्रीत सिंह को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। भारतीय हॉकी जगत ने हरमनप्रीत सिंह को पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित करके उनकी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा और समर्पण का सम्मान किया है। और महिला वर्ग के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह ने सीनियर पुरस्कार 2025 सविता पुनिया को किया गया है। और हॉकी इंडिया द्वारा दिए जाने वाला यह पुरस्कार खेल के महानत खिलाड़ियों में से एक बलबीर सिंह सीनियर की स्मृति में स्थापित किया गया था। और यह भारतीय हॉकी में सर्वोच्च व्यक्ति सम्मानों में से एक माना जाता है। अगला है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 में कब मनाए गए हैं? ये फ्रेंड्स आपका 16 मार्च को मनाए गए हैं। कब मनाए गए हैं? 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है।
इस दिवस का उद्देश्य देश भर में टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सभी को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भारत में पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार? 16 मार्च 1995 को। अगला है मार्च 2025 में मध्य पूर्व में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन-किन देशों ने किए हैं? ये फ्रेंड्स आपका ईरान, चीन और रूस ने किए हैं। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट है। मध्य पूर्व में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसेना अभ्यास चीन, ईरान और रूस ने किया है। यह अभ्यास ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ओमान की खाड़ी में। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है। यह अभ्यास इन तीन देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का प्रतीक है और यह पहली बार 2018 में आयोजित किया गया था। 7वां क्वेश्चन, मार्च 2025 में गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये फ्रेंड्स आपका दलाई लामा को सम्मानित किया जाएगा। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान विश्व के अहिंसा करुणा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए दिया जा रहा है। यह समारोह 31 मार्च को उनके निवास स्थान धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। यह पुरस्कार दलाई लामा को गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल द्वारा दिया जाएगा। गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मानवता की सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाली व्यक्तियों को सम्मानित करता है। अगला है 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? शीर्ष स्थान कहने का तात्पर्य है पहला स्थान। ये फ्रेंड हरियाणा ने किया है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 10 से 12 मार्च 2025 तक पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया था। इसका उद्देश्य युवा एथलेटिकों का अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस चैंपियनशिप में 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से अधिक एथलेटिक्स ने भाग लिया है और टॉप 3 राज्य कौन-कौन से हैं? पहला है आपका हरियाणा जिसने 87 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बना है। उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश जिन्होंने 91 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है और तीसरा है महाराष्ट्र जो 46 अंकों के साथ तीसरे स्थान प्राप्त कर रहा है। अगला है मार्च 2025 में इक्वाक्वेरेली साइमंड्स की विषयवार विश्वविद्यालय में रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय स्थान कौन सा है? ये है फ्रेंड्स आपका भारतीय खनन विद्यापीठ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इक्वाक्वेरेली साइमंड्स की विषयवार विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारतीय खनन विद्यापीठ धनबाद में भारतीय स्थानों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। यह स्थान खनन और खनिज इंजीनियरिंग विषय में विश्व स्थान पर रहा है जो पिछले वर्ष के 41वें स्थान में उल्लेखनीय सुधार है। टॉप 50 देश में से शामिल होने वाला एकमात्र निजी भारतीय संस्थान सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई दंत चिकित्सालय क्षेत्र है और टॉप स्थान कौन-कौन से 3 देखते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे MIT भी कहते हैं जो 13वें वर्ष में लगातार है और दूसरा है आपका इंपीरियल कॉलेज लंदन और तीसरे में है आपका हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो संयुक्त रूप से हैं। 10वां क्वेश्चन, मार्च 2025 में 7वां हॉकी इंडियन जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए प्रसार भारती को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। मार्च 2025 में आयोजित 7वें वार्षिक हॉकी इंडियन पुरस्कार समारोह में हॉकी इंडियन जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 से प्रसार भारती को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय हॉकी के प्रचार प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संगठनों या व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। प्रसार भारती ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के सजीव प्रसारण और व्यापक कवरेज के मध्य से खेल को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्रसार भारती भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रसारण संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुआ था जिसके अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सहगल हैं। अगला है किस संगठन ने परिचालक दक्षता और लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए
UN80 पहल की शुरुआत की है? तो ये फ्रेंड्स आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड नेशन। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संगठन की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूएन80 पहल की घोषणा की है। इस पहल के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि वह अपनी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए सदस्य देशों की बदलती आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बने। अगला है मार्च 2025 में भारत ने यूएनई मतलब यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में कितने स्थलों को किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका 6 स्थलों को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कौन-कौन से हैं उसको। मार्च 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थल की सूची में 6 नए भारतीय स्थलों को शामिल किए गए हैं। इन स्थलों को शामिल करने का उद्देश्य है उनकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। पहला कौन सा है? वाराणसी का गंगा घाट, जो कहाँ पड़ता है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है कांचीपुरम के मंदिर, जो कहाँ पर है? कांचीपुरम, तमिलनाडु। तीसरा है आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला, जो भी महाराष्ट्र में है। हिरेबेकल मेगालिथिक साइट, जो कर्नाटक में स्थित रहते हैं। और भेड़ा घाट, लिम्बे घाट, ये कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन-सी है? तो ये है फ्रेंड्स आपका वैल्यू व्यक्तिक इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। वैल्यू व्यक्तिक इंश्योरेंस भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी बनी है। कंपनी का उद्देश्य बीमा कंपनी को पुनर्बीमा सेवा प्रदान करना है। इसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से पुनर्बीमा व्यवसाय शुरू करने की मंजूरी प्राप्त हुई है। पुनर्बीमा का अर्थ बीमा कंपनी द्वारा अपने बीमा जोखिमों को अन्य बीमा कंपनी के साथ साझा करना, जिससे वित्तीय जोखिम को कम किया जा सके। यह कंपनी भारतीय बीमा बाजार में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विश्वसनीय और कुशल सेवा प्रदान करने की योजना बना रही हैं। अगला है मार्च 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे मार्ग पे शुरू किया जा रहा है? वे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मार्च 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस रेलवे मार्ग पर शुरू की जा रही है? ये फ्रेंड आपका सोनीपत सेक्शन। वहाँ पर सोनीपत सेक्शन। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 31 मार्च 2025 तक तैयार होने की संभावना है। इसका संचालन उत्तर रेलवे के नई दिल्ली डिवीजन में जींद सोनीपत सेक्शन 89 किलोमीटर पर किया जाएगा। इस ट्रेन का निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है और यह 1200 हॉर्स पावर की क्षमता वाली होगी, जो इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाती है। हाइड्रोजन ट्रेनों शून्य कार्बन उत्सर्जन करती हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन ट्रांसपोर्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 16 से 18 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल के अंतर्गत फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए साइक्लिंग को प्रोत्साहित करना है। फिट इंडिया कार्निवल में 3 दिनों के दौरान रस्सी कूदना, स्थिर साइकिल चलाना, आर्म रेसलिंग, क्रिकेट बॉलिंग, स्क्वाट और पुशअप चुनौतियों सहित कई खेलों गतिविधियां मुख्य रूप से आकर्षण होगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों, और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूं, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, गृह मंत्री अमित शाह ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये रहा आपका ऑप्शन फ्रेंड। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, इसका राइट आंसर कौन सा है, और अपना फीडबैक भी जरूर देना फ्रेंड्स कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।